आज राहुल गांधी जी कहते हैं भाजपा ने धर्म और जाति को के माध्यम से भारत की राजनीति को प्रभावित किया है, बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी जी, अगर देश की बर्बादी हुई है तो वह कांग्रेस की देन है। अगर देश की बर्बादी हुई है, आज आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी जम्मू कश्मीर जल रहा है। आतंकवादी के हमलों से आम नागरिक परेशान है आज भी। ये क्यों? तो आप कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति देश को बर्बाद किया है। द्वितीय राष्ट्रभाषा होगी उर्दू, द्वितीय भाषा होगी उर्दू। संपत्ति पर जर्जिया कानून लागू होगा। जो आपके पास में संपत्ति का है उसको एक हिस्सा समाज को उन धर्म विशेष के लोगों को देना पड़ेगा। हिंदू की संपत्ति को बांटो। और सबसे बड़ा तो आपने कहा कि जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है, जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्यों नहीं कि जातिगत जनगणना मुसलमान में भी ज़रूरी है, हिंदू में भी ज़रूरी है। सिर्फ हिंदुओं का जातिगत जनगणना ज़रूरी है, मुसलमान का नहीं। अगर देश को आपने कितने मंदिर में जाकर चौखट पर जाकर दंड प्रणाम किया, कितने चौखट पर, कितने मंदिर में गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए। क्यों? भाजपा ने, मोदी ने, योगी ने एक सांप्रदायिक सौहार्द के तहत भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनाया। कोई हिंसा नहीं हुई। आपको कष्ट इस बात से है इंडी गठबंधन के नेता को और राहुल गांधी को कि समाज में, देश में दंगा होना चाहिए था। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनता तो दंगा होता, लेकिन दंगा तो हुआ नहीं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। आप ने जो वातावरण पैदा किया देश में, जातिगत गणना बहुत, देश में सभी जातियों का तो जातिगत गणना, मुसलमान में जातिगत गणना नहीं जरूरत है। क्यों? तुष्टीकरण की नीति और वक्फ बोर्ड, इतने संपत्ति कहाँ से आ गए उनके पास में? इतने संपत्ति कहाँ से आ गए? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतना वक्फ बोर्ड के पास में कितना संपत्ति आ गया? क्यों आया? कहाँ से आया? तो वह कांग्रेस पार्टी की देन है। वो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में वे बैठी हुई थी। सारे जमीन जनता का, हिंदुओं का वक्फ बोर्ड में चला गया। क्यों चला गया? अयोध्या में रामलला के मंदिर में भी जमीन विवाद था। ऐसा भी क्योंकि हिंदू की ज़मीन को कैप्चर करो कैसे? तो वहाँ पर ज़मीन का रसीद कटा लो। हम राज्य सरकार को बोल देते, राज्य सरकार में आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार से हम कह देते हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। राम का मंदिर और पूरे देश में वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियाँ हिंदुओं की संपत्तियाँ हैं, राजा महाराजाओं का संपत्ति है। उसको अयोध्या में भी, वृंदावन में भी, द्वारका में भी, कृष्ण भगवान को सांस लेने में भी दिक्कत है, वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड है। धर्मशाला में भी, भोजशाला में भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कहाँ से, क्यों? ये कांग्रेस पार्टी की देन है।
कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति, हमको तुम वोट दो, तुमको हम संपत्ति देते हैं, तुम अपराध करो तुम, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन का नेता का है। सारे इंडी गठबंधन का नेता और राहुल गांधी जी की देन है जो आज देश में अराजक की स्थिति पैदा हुआ है। और आप आरोप लगाते हैं भाजपा पर, भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं को तंग और तबाह करने का काम किया गया। ये मोदी सरकार का दिन है, ये जो प्रधानमंत्री नए बने हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं चला गया। लेकिन पाकिस्तान में भी हिंदुओं को कितना तंग और तबाह, लेकिन एक बार भी आवाज़ उठाए आप। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जाति के तो इंडी गठबंधन के नेता और कांग्रेस पार्टी एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? आपका हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, बांग्लादेश के लोग आकर के वोट देंगे। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ आदिवासियों के साथ, लड़कियों के साथ, और पूरे देश में दिल्ली को पीएफआई का मुख्यालय बनाएंगे, इस पर क्यों नहीं आप बोले? तो आपने देश को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। वह समय आपका बीत गया, वह समय आपका बीत गया। आप इसी प्रकार से सड़क पर चिल्लाते रहेंगे। इसके पहले 40 संसद हुआ था, इस बार 99 हुआ, अगला बार 110 होगा। तो सत्ता तो नहीं आएगी, आपका सत्ता तो नहीं आएगी। सत्ता के लिए तो बहुत ज़रूरत है, बहुत मेहनत है। वह समय चला गया जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता एक छत्र राज होगा, वह चला गया समय। और आप जो सपना ये भाषण दे करके भड़काते हैं, हिंदुओं का जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, मुसलमान का क्यों नहीं जातिगत जनगणना जरूरी है? तो हम उस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। इसी का नाम राहुल गांधी है। यह बात आपको समझ में आना चाहिए। थैंक्स।